नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की पावन कथा, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायक एकादशी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीम सुख, धन, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। रमा एकादशी का व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य और भैरव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ माता रमा की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है उसे हजारों वर्षों के तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भविष्य में पुराण में कहा गया है कि ये व्रत सभी प्रकार के कष्टों का अंत करता है और पापों का नाश करता है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, दीप जलाएं, धूप, पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन अन्य का सेवन वर्जित है। फला आहार करें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें। रात में भगवान विष्णु की कथा सुने, भजन करें और जागरण करें। प्राचीन काल में राजा मुचकुंद नामक एक धर्मात्मा और प्रकर्मी राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा के एक पुत्र का नाम शंखधर था। वह भी अपने पिता की तरह धर्मप्रिय, दयालु और सत्यवादी था। परंतु एक समय उसे एक गंभीर दोष लग गया। एक बार ऐसा हुआ कि राजा मचकुंद के राज्य में एक ब्राह्मण आया। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके घर चोरी हो गई थी। राजा ने वचन दिया कि वह उस ब्राह्मण का सारा धन वापस दिलाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा धन वापस नहीं दिला सके। ब्राह्मण शोकाकुल होकर प्राण त्याग बैठा। उस ब्राह्मण के श्राप से राजा के पुत्र शंखधर को बहुत कष्ट झेलने पड़े। पुत्र ने अपने कष्टों का कारण जाना और वन की ओर चला गया। वहाँ एक दिन उसे भगवान विष्णु के भक्त ऋषि से भेंट की और अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। ऋषि ने कहा, बस तेरे सारे कष्टों का नाश केवल रमा एकादशी व्रत के पालन से ही संभव है। उन्होंने बताया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करो और माता रमा की आराधना करो। इससे तेरे पूर्वजों के पाप भी नष्ट होंगे और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शंखधर ने ऋषि के बताए हुए अनुसार रमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप मिट गए। उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा और उसे परम शांति मिली। सभी भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, बस तूने इस एकादशी का पालन कर मेरे और लक्ष्मी जी का पूजन किया है। अब तुझे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार शंखधर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे जीवन में लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती है। रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का द्वार है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, धन और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, भगवान विष्णु और माता रमा के नाम का जय जयकार लगाएं। जय माता दी, जय माता रमा।